अब हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जिसकी ममानात आई है, जो मना की गई है। बैतुल खला के अंदर जिन कामों से मना किया गया है, जिनसे गुरीज का हुक्म दिया गया है, ऐसे काम तकरीबन 6 है। कितने काम हैं? 6 काम ऐसे है जिसको बैतुल खला में नहीं करना चाहिए। कितने काम? 6। करने के काम कितने थे? 5। और न करने के काम कितने? 6। पहला काम गुनगुनाना, सीटी बजाना। बैतुल खला में गुनगुनाते रहना, अपने साथ लगे रहना। बाद औक़ात हम अपने साथ लगे होते हैं, अपने साथ बातें कर रहे होते हैं या गुनगुना रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। गुनगुनाना, या बाद लोग बेवकूफ़ अहमक सीटियाँ बजाते हैं, तो सीटियाँ भी नहीं बजाना चाहिए, गुनगुनाना भी नहीं चाहिए। बातें करना, बैतुल खला के अंदर से बातें करते हैं। अर्जेंट कॉल है, भाई मैं वाशरूम में हूँ, आपने कॉल पे उसको बता दिया। बात करने की ज़रूरत क्या थी? यहाँ कोई आवाज़ देगा फलाना कहाँ है, अंदर से आवाज़ देगा भाई मैं इधर हूँ। ये गलत बात है। बैतुल खला के अंदर बात नहीं करना चाहिए। पहला काम जो नहीं करने का था, गुनगुनाना, सीटी बजाना, ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह बातें भी नहीं करनी चाहिए, कोई भी बात हो, चाहे वो दुनियावी बात हो चाहे उखरवी बात हो। उखरवी बात, दीनी बात तो वैसे ही मना है, उसकी ममानात तो है ही है, लेकिन दुनियावी बात भी वो बैतुल खला में नहीं करनी चाहिए, चाहे वो ज़रूरत की बात क्यों ना हो। बैतुल खला के अंदर कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ गई तो वहाँ पर आपको अभी बात करने की हाजत है, तो वहाँ बात नहीं करनी। हाँ, अगर ऐसी कोई सूरत है जहाँ पर आपको बाहर वाले को मुखातब करना है, उनसे बात करना है, मसलन आप किसी जगह में है, आप बैतुल खला में है, वो आया, उसने देखा कोई भी नहीं है, वो कुंडी लगा रहे, बाहर से ताला लगा के जा रहे हैं, उस सूरत में आपके लिए मसला है, तो उस सूरत में आप सिर्फ आहट, खांसने की आवाज़, इस किस्म की आवाज़ कि जिससे सिर्फ उसको इत्तला मिले, जैसे इससे उसको पता चले कि अंदर कोई है। बाकी पूरा अलार्म नहीं बजाना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। तो बैतुल खला में बातें नहीं करना चाहिए। तीसरा काम जो नहीं करने का है, सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए। इसी तरीके से अजान का जवाब भी नहीं देना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम, ना किसी से अंदर सलाम करने की इजाज़त है, ना बाहर किसी ने सलाम किया है, उसको बैतुल खला में जवाब देने की ज़रूरत है, लिहाजा सलाम भी नहीं करना चाहिए। वो ये सोचे कि यार सलाम करना, सलाम का जवाब देना तो वाजिब है, अब किसी ने सलाम किया है, आप वाजिब को पूरा करने के लिए गलत काम कर रहे हैं, लिहाजा ये बेअदबी है, ये बैतुल खला के आदाब के खिलाफ है। इस सूरत में आप उसको सलाम का जवाब ना दें। अज़ान हो रही है, पहली बात तो ये है कि अज़ान के वक्त एहतियात करें, बैतुल खला में जाए ही नहीं। जब अज़ान हो रही हो बैतुल खला में ना, इल्ला ये कि बहुत अशद ज़रूरत है तो। और अगर अलगरज पहले से ही कोई चला गया, वहाँ अज़ान शुरू हो गई, तो उस सूरत में अज़ान का जवाब नहीं देना चाहिए। अज़ान का जवाब, गंदगी और शर्मगाह को देखना, इसी तरीके से अपने आप को देखना भी जायज़ नहीं है। इससे भी जहन कमज़ोर होता है और किस्म के अमराज पैदा होते हैं, और शरीर किस्म के जिन्नात और शैतान जो होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे दिल में डालता है। लिहाजा अपने आप को, अपने जिस्म को नहीं देखना चाहिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आते हैं कि उन्होंने 40 साल तक अपने आप को नहीं देखा। कितने साल? 40 साल तक अपने जिस्म को नहीं देखा। हया और पाकदामनी, कपड़ों के साथ ही नहाते थे, तो अपने आप को नहीं देखना चाहिए। जब अपने आप को खुद देखना जायज़ नहीं है, तो फिर किसी और को दिखाना कहाँ से जाए?
लिहाजा गंदगी को भी नहीं देखना चाहिए, इससे भी मुख्तलिफ किस्म के आंखों के अमराज बनते हैं, आंखों में फोड़े निकलते हैं वगैरह वगैरह। तो गंदगी को भी नहीं देखना चाहिए, गंदगी और शर्मगाह को देखना, ये भी इसकी ममानात है। तो इसी तरीके से खड़े होकर पेशाब कर, बैतुल खला में खड़े होकर पेशाब भी नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि बैतुल खला के अलावा खड़े होकर पेशाब करने की ममानात है। खड़े होकर पेशाब जानवरों की खसलत है, इंसान खड़े होकर पेशाब नहीं करता, लिहाजा खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। इससे जिस्म पे छींटे भी पड़ते हैं, गंदगी और किस्म के अमराज भी। और एक हल्का फैल इंसान और जानवरों में फर्क है, लिहाजा जानवरों के साथ अपने आप उसके मुशाबे नहीं बनाना चाहिए, उसकी तरह अपने आप को नहीं बनाना चाहिए। खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से सीधे हाथ से इस्तिंजा नहीं करना चाहिए, सीधे हाथ से इस्तिंजा उल्टे हाथ से करना चाहिए, सीधे हाथ से। ये सीधा हाथ है, ये लाम हो गया। ये इस बात की अलामत कि सीधा हाथ अल्लाह ताला ने ये नेक कामों के लिए बनाया है। इससे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह शहादत की उंगलियां उठाना है। इस तरीके से खैर के काम, दूसरे नेक काम जो है दाएं जानिब से शुरू करने चाहिए। इस्तिंजा इसी तरीके से नाक साफ करना, ये बाएं हाथ से करना चाहिए। लिहाजा सीधे हाथ से इस्तिंजा करने की ममानात है। 6 काम ऐसे है जिसकी ममानात है जो बैतुल खला में नहीं करने चाहिए। पहला गुनगुनाना, सीटी बजाना, ये नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से दूसरा बातें करना, तीसरा सलाम और अजान का जवाब देना, गंदगी और शर्मगाह को देखना, और 5वां खड़े होकर पेशाब करना, और 6ठा सीधे हाथ से इस्तिंजा करना। तो इन 6 कामों से गुरेज करना है, एहतियात करना है, इसकी ममानात है। और आखिर में बैतुल खला से बाहर आने का तरीका, आज बैतुल खला ख़त्म हो जाएगा। बैतुल खला के अंदर दाखिल होने का तरीका भी हमने पढ़ा था। अब बैतुल खला से वापस निकलने का तरीका, अब बाहर निकलने का तरीका ये है कि दायां पाँव पहले, जाते वक्त हमने कौन सा पाँव पहले किया था? उल्टा पाँव। और आते वक्त कौन सा पाँव? सीधा पाँव बाहर, उसके बाद में बाहर आए। और आते वक्त ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। पढ़े मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। यादा ये बाहर निकलने का तरीका है। दायां पाँव पहले निकाले और बाहर ही दुआ पढ़ना चाहिए, जिस तरीके से दुखूल की दुआ आप लोगों ने बाहर पढ़ी थी, इस तरीके से ये दुआ भी बाहर